नमस्कार। गीतांजलि श्री मैम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्त्री दर्पण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और साथ ही स्त्री दर्पण का आभार व्यक्त करती हूँ कि मैम के उपन्यास माई पर अपने कुछ विचार रखने का मुझे आज यह सुअवसर प्रदान किया है। हम बात करें इस उपन्यास की माई की, तो जो ये उपन्यास है, इस उपन्यास से गुजरते हुए यह इतना डूबकर इतनी शिद्दत के साथ लिखा गया है कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो पाठक अगर इसको लेखक की आत्मकथा ना भी माने तो वह ये ज़रूर मानेगा कि यह जो उपन्यास की कहानी है ये लेखिका के बहुत पास की कहानी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, जितनी ये कहानी आपको लेखिका की लगती है उतनी ही ये कहानी आपको अपनी भी लगती है। और यह किसी कहानी या उपन्यास की सबसे बड़ी मैं समझती हूँ कि सफलता होती है कि अगर पाठक उसको अपना मानने लगे। यहाँ पर इस उपन्यास में जो लेखिका है, उन्होंने जो नायिका है वो शीर्षक के आधार पर ऑब्वियसली माई को ही बनाया है। माई उसकी उपन्यास की नायिका है। लेकिन जब हम उपन्यास पढ़ते हैं और ये जो माई है, इसके जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि ये देने की जगह लेना सीखे, और इस माई को ये लेना सिखाने के प्रयास में वो दोनों बच्चे जो अपना पूरा बचपन दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत व्यथित करता है जब आप उन बच्चों के बारे में सोचते हैं। और ये दर्द वो लोग बहुत शिद्दत से महसूस कर पाएंगे जिन्होंने अपनी माँ की कमज़ोर पड़ती हड्डियों में कुछ पोषण पहुँचाने की कभी कोशिश की होगी। और ये जो शिराओं में बहता हुआ जो ये दर्द है, जो ये कसक है, यही मैं समझती हूँ कि शायद इसी कसक ने, इसी दर्द ने इस उपन्यास को लिखवाया भी होगा। और लेखन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि जब हम कोई करीब की कहानी उठाते हैं तो उसको लिखना सरल नहीं होता, वह बहुत त्रास देता है। क्योंकि एक तो आपको उसे लिखने के लिए वापस अपनी स्मृतियों की उन अंधियारी गलियारों में भटकना पड़ता है, और दूसरा जो पास की कहानी होती है वो आपको भटकाती बहुत है। आपको इतना कुछ उस कहानी के बारे में मालूम होता है कि क्या लें और क्या अनकहा रहने दें, इसका चयन करना सरल नहीं होता। फिर जो स्मृतियाँ हैं वह पंक्तिबद्ध होकर तो हमारे सामने नहीं आती हैं। ये तो ऐसे होता है जैसे कि कोई बादल अचानक से फट पड़ा और अपने संग सब कुछ बाहर ले जाने के लिए वह आतुर होता है। कुछ कुछ दर्द जो होते हैं उनकी जो तहरीर होती है वो इतनी गहरी लिखी हुई होती है कि समय भी उनको भर नहीं पाता, वे सदा टीसते रहते हैं। और ये जो टीस होती है ये बार बार हमारे लेखन में आती है। ये जो पुनरावृत्ति है, शिल्प की दृष्टि से हो सकता है ये आपको अखरे, लेकिन ये भावों की जो प्रगाढ़ता है, उनकी जो सघनता है, उसको ज़रूर सत्यापित करती है। और ये जो कहानी है माई की, और या हम मैम की कहानी इति पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये एक ही हवेली की दो अलग अलग खिड़कियों पर खड़े होकर ये कहानी लिखी गई है कहीं ना कहीं। के पात्रों के चरित्र जैसे जैसे खुलते जाते हैं, माई में दादी, दादी में बुआ, बुआ में कहानी की नरेटर समाते जाते हैं। सबकी पीड़ा एक सी, सबके दुख हम जात हम बिरादरी। नरेटर सुनैना कहती है कि जब 2 साल का फर्क हो उम्र में तो अनुभवों की काट एक सी होती है। स्त्रियों के संदर्भ में मुझे लगता है कि सदियों के फासले भी अनुभवों की काट को बदल नहीं पाते। पहले उपन्यास में एक सौंधा कच्चापन होता है, एक मासूमियत, एक ईमानदारी होती है जो पाठकों के मन को तरल करती है। कहानी सुनैना और सुबोध के किंचित दर्पयुक्त कथन के साथ शुरू होती है कि हम तो शुरू से जानते थे कि माई की रीढ़ की हड्डी कमजोर है। अंत में यह दर्द आग में जलकर राख बनकर झरता है, किंतु वह तो बाद में। उससे पहले यह है कि इस कमजोर हड्डी वाली, झुकी कमर वाली माई को तनकर खड़ा देखने की चाह में 2 बच्चों का बचपन ही नहीं, यौवन भी दांव पर लग जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में नारी की झुकी हुई कमर क्या केवल पुरुष सत्ता की देन है? यह प्रश्न पूरे उपन्यास में पाठक के साथ चलता है। ड्योढ़ी के बाहर की दुनिया में दादा द्वारा औरत को नापसंद किए जाने के बावजूद ड्योढ़ी के भीतर जहाँ सत्ता एक स्त्री दादी के हाथ में है, आखिर वहाँ पर भी माई की कमर सीधी क्यों नहीं हो पाती? माँ की झुकी निगाहें
दबी आवाज की प्रशंसा कर उन्हें दीनहीन होने के गौरव का भान करा दिया जाता है। पर बच्चे माई की तरह चुप नहीं रहना चाहते। एक आक्रोश उनके भीतर भरता जाता है। संशयों से भरी इस हवेली में एक छोटा सा कोना है, जिसमें कि जो कि विश्वास से भरा हुआ है, जहाँ माई हैं और उनके दोनों बच्चे हैं। ये सिमटा हुआ विस्तृत कोना उनका एक निजी कोना है। पिता की नज़रों में अनपढ़ माँ यहाँ पे बच्चों का होमवर्क जांचती है और इस कोने में हास परिहास है और हम उम्र हंसी की आमद है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि माँ द्वारा सुनाए अनगिन किस्सों में अंततः निर्हिता हमेशा जीत जाती है? इस इकहरी चलती कहानी की कई परतें हैं। ये जो कहानी है, ये मात्र कहानी नहीं है। आप इसको देखें तो आप पाएंगे कि जीवन का एक स्लाइस आपके सामने रख दिया गया है। अगर मैं विज्ञान की भाषा में कहूँ तो एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लाइफ का काट कर हमें परोस दिया गया है, जहाँ जीवन की ऊपर से लेकर नीचे तक हर परत आप देख सकते हैं। ड्योढ़ी से बाहर के संसार में सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ छोटे भाई को बड़ी बहन का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, वहीं ड्योढ़ी के अंदर बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बाल शोषण के बारे में इस पर विस्तृत चर्चा नहीं है, लेकिन किंतु इसका उल्लेख आता है तो अवश्य ही यह बात सिद्ध होती है कि बचपन में जो शोषण होता है, उसके जो छाप मन मस्तिष्क पर पड़ती है वह कहीं गहरी पड़ती है और निश्चित ही यह जो अनुभूति होती है सुखद नहीं होती है। किंतु यहाँ पर अपने दर्दों से अधिक ज़्यादा उत्कंठा है एक दूसरे के पाँव से कांटे निकालने की। सुबोध और सुनैना माई को ड्योढ़ी के पार लेके जाना चाहते हैं और सुबोध सुनैना को यहाँ से निकालकर विदेश लेके जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ अधिक अच्छे अवसर है। इस कहानी में हम देखते हैं कि हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि जब हम जिनका हम भला करना चाहते हैं, जिनकी पीड़ा को हम महसूस कर रहे होते हैं, उनकी पीड़ा को भी हम उनकी आंखों से नहीं देख पाते, हम उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं। और हम पाते हैं कि सुनैना और सुबोध जो माँ का भला करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वह उनका भला करते हुए चाहने लगते हैं कि माँ भी उनकी इच्छाओं के समक्ष, उनकी जो आज्ञा है उसके समक्ष माँ भी समर्पण कर दे। वे चाहते हैं कि माँ अपने आत्मसम्मान की गौरव की लड़ाई लड़े, लेकिन वह यह लड़ाई उनके बनाए हुए हथियारों से लड़े, उनकी रणनीति से लड़े। वे ये नहीं देख पाते कि माँ अपनी लड़ाई शांतचित्त लेकिन दृढ़ तरीके से लड़ रही है। संयुक्त परिवारों की हताशा और विवशता का भी सहज चित्रण यहाँ मिलता है। एक पिता जो अपने बच्चों का नामकरण भी अपने मन के अनुसार नहीं कर पाता, एक माँ जो अपने बच्चों को लाड़ नहीं कर पाती, उसकी भूमिका केवल उनके कार्य करने तक सीमित करती जाती है, एक दाई माँ की तरह। सुनैना माँ के कष्ट कम करने की चाह लिए छोटे भाई का ख्याल रखती है और माँ जैसे ही देने और सहने के भाव से अनजाने ही भरती जाती है। 3 के इस त्रिकोण में पिता को सम्मिलित करने की कभी कोई गुंजाइश नहीं बन पाती। संभवतः इसका कारण दादी माँ द्वारा पिता को दिए जाने वाला असीम अनुराग है। यहाँ फ्राइड भी याद आते हैं और लेखिका एक दबा हुआ संकेत भर देती है। देखिए, दादी के भगवान बापू ही हो गए और कोई किसी की मोहब्बत में यूं आंवला बावला दिखे तो जाने क्यों एक वही खास महक आती है, जिसका तर्क यह है कि इतने नज़दीक से आकर तरह तरह के रिश्तों की अलग अलग पहचान ही जैसे लोप हो जाती है। मितभाषी पिता की चुप्पी भी बच्चों को शोषण का महीन रूप लगती है और वह यथासंभव माँ को पिता से दूर रखना चाहते हैं। माई द्वारा किया पर्दा जहाँ उसे दादी से प्रशंसा दिलाता है, वहीं बच्चों की आंखों में यह खटकता है। यह पर्दा पृथक कर रहा है 2 पीढ़ियों को, 2 विचारधाराओं को। इस महीन पर्दे के पीछे रहस्य का एक बड़ा संसार है। लेखिका कहती है, अन्यथा खाली कमरों में पर्दे कौन टांगता है। स्त्री पात्रों की बात करें तो दादी, बुआ, माई, सुनैना मुख्य पात्र हैं। सुबोध की गर्लफ्रेंड जुटित की छोटी किंतु अहम भूमिका है, जो यह बताती है कि तुम्हें दादा, बुआ, दादी ने नहीं बांधा है, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बांधा हुआ है। पुरुष पात्रों में
दादा पिता सुबोध मुखी हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है जीवंत चरित्र चित्रण और चरित्रों में निहित विरोधाभास। जैसे ही आप एक छवि बनाते हैं, लेखिका एक कोमल सी पंक्ति से उसे तोड़ देती है। देखिएगा, दादा और दादी जिनके हाथ में घर की पूरी सत्ता है, वहां भी दादा कभी दादी के पास नहीं जाते। दादा जिन्हें ना आधुनिक गैजेट पसंद है और ना औरतें, जो चाहते हैं कि माफ कीजिएगा, जो चाहते हैं कि सुनैना अंग्रेजी तो सीखे लेकिन बोले हिंदी में भी नहीं। यही दादा जब दादी का पैर टूटता है तो उनको देखने नहीं जाते, किंतु उनका हालचाल अपने बेटे और पोता पोती से पूछते रहते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि दादी होश में आ गई हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हमने दादा को अपनी मूंछों के पीछे होठों ही होठों में रुलाई से कांपते देखा। ये जो बड़े कोमल कोमल से क्षण हैं, इनको बुनने में गीतांजलि जी की बहुत दक्षता है। बहुत छोटे छोटे से पल आते हैं जो कि आपको ठहरा लेते हैं पूरे उपन्यास में। पिता और माई हैं जिनका कि आपस में संवाद नहीं है, किंतु एक अदृश्य डोर है, एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है जो पिता की आवाज़ से भी पहले माई समझ लेती है कि उनको क्या चाहिए। और ऐसे ही जो पिता हैं, उनका आधुनिक उपकरणों के प्रति जो मोह है, उसके कारण वह जब भी घर से बाहर जाते हैं तो फ्रिज लाते हैं, टीवी लाते हैं, गैस लाते हैं और आधुनिक सुविधाएं जुटा रहे हैं। भले ही इस उपक्रम में माई के प्रति अनुराग के कारण ना हो, यह सब जो कुछ हो रहा है वह माई के अनुराग के कारण ना हो रहा हो, आधुनिकता के मुंह में हो रहा हो, किंतु माई को आराम मिला और बापू के कारण मिला। इस बात की स्वीकृति सुनैना जो है वह करती हैं। बापू जो पिता से डरते हैं, अपनी माँ को के चहेते हैं, अंधविश्वासी हैं, रिक्शे वालों से मोलभाव करते हैं और माँ से दूर होते हुए भी उनसे जुड़े हुए हैं, धार्मिक होते हुए भी पाश्चात्य सभ्यता के सम्मोहन में हैं। माई की पीठ में दर्द होने पर जो बापू क्या बात है कहते हैं और बिना उत्तर सुने ही निकल जाते हैं, वही बापू जब माई की तबीयत अधिक खराब होती है तो दादी के तमाम ऐतराज़ों के बावजूद भी अस्पताल और बाजार के बीच भागदौड़ करते दिखाई देते हैं। इसी घर के बाहर एक और घर है जहां माई की ऊन के गोले से निकल कुछ धागे पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन धागों के सिरे माई से नहीं जुड़ते, इन धागों के सिरे बापू से जुड़े हुए हैं। ड्योढ़ी में आने वाली रहस्यमयी महिला के पीछे चलते हमसाये को देख सुनैना सोचती है, यह जो महिला है जिसका ड्यूटी में आना जाना है, जिसके परिचय से बच्चे अपरिचित हैं, उसके पीछे जाते हुए लड़के को देखकर जो सुनैना ने सोचा है वह बड़ी ही खूबसूरत सी बात है। इन पंक्तियों पे मैं बहुत देर तक रुकी रही। देखिएगा, वह कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कोई यूं ही अनाम अनजान रहते रहते खत्म हो जाता है और किसी को कभी पता ही नहीं चलता कि यहाँ भी एक हर्फ लिखा गया था जो मिटा है। उस किस्से को दफना देंगे तो क्या किसी के पैर से टकराकर वह कभी आना छोड़ेगा? और आहिस्ता से आपके जहन में इस तीसरे बचपन का अधूरापन भी दस्तक देने लगता है। माँ जो झुकी हुई है, कम बोलती है और पर्दे में रहती है, उस पर्दे के पीछे माँ को देखने की सबकी अलग नज़र है, लेकिन कोई भी नज़र उस झड़ते हुए कागज़ को नहीं देख पाती जो कि एक फ़ोटो फ्रेम में कैद है। माई जो कभी अपने लिए नहीं बोलती, जिसे बच्चे बचाना चाहते हैं, वही माँ अपने बच्चों को बार बार गड्ढे में गिरता देख के या औरों द्वारा धकेला जाता देखकर सीढ़ी लटकाकर उन्हें बार बार उबार लेती है। इसी माई को भरने के प्रयास में सुनैना रिक्त होती गई। वह अनजाने मानने लगी कि आत्मपीड़न शक्ति का स्रोत है, त्याग कुछ पाने का मार्ग है। वह कहती है, एक फर्क था माई और मुझ में, उसकी आग अंदर को गई, मेरी बाहर निकली, लेकिन जले तो हम दोनों ही। समय करवट लेता है, पहली पीढ़ी के हाथ से सत्ता फिसल कर दूसरी पीढ़ी के हाथ में आती है। दादी और दादा के परलोक से धारने पर बुढ़ापे में माई एक ही झटके में मालकिन बन जाती है। आगे लिखती हैं कि दादी के सत्ता वाले दिन नहीं थे, पर वे दिन अभी भी थे जब हम सोचें कि हमने माई को बचाया और हमें माई को बचाना है। माई के मुंह में सुनैना और सुबोध यह नहीं देख पाते कि उनकी पिता से विरक्ति होने पर भी माई की डोर तो पिता के साथ बंधी हुई है।
जो खींच पहले दादी और दादा पर उतरा करती थी, वही खींच अब माई के प्रति उजागर होने लगती है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि माई के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में माई हमारा साथ न देकर पिता के पाले में बार बार जाकर खड़ी हो जाती हैं। माई के प्रति हिकारत मुझ में भी आई, पर रुलाई के साथ, हताशा के साथ। जबकि सुबोध छोड़कर अलग हो जाता, वहीं बेबस खड़े रहना उसे सहन नहीं होता। यह वही सुबोध है जो बुआ से कहता है कि आप लोग अपने ऊपर सास द्वारा किए गए अत्याचार का बदला हर युवा लड़की से लेते हैं। यही सुबोध आज अपनी बात जब देखता है कि माँ नहीं मान रही है, तब वह माँ से अलग दूर खड़ा हो जाता है। तो स्त्री और पुरुष के स्वभावगत अंतर को हम यहाँ पर देख पाते हैं। आगे वे लिखती हैं कि कभी हम सोच ही नहीं पाए कि बाबू ने माई को अज्ञानी कहा और हमने भी मिलता जुलता इससे सोच लिया। जिस तरह सुबोध बहुत पहले मुझसे बड़ा हो गया था, हम माई से बड़े हो गए थे। जहाँ सुबोध और सुनैना माई को निकालने के लिए बेचैन हैं, नियति ने कुछ और ही सोच रखा है। माई एक बार फिर फंस जाती है, क्योंकि अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है एक बच्चे की। वह बच्चा जिसे कि उसे उंगली पकड़कर चलाना है, और यह बच्चा कोई और नहीं, उसके अपने पति हैं, जो कि अब अपाहिज हो गए हैं और बिस्तर से लगे हुए हैं। यहाँ पर एक और समाज का सच हमारे सामने आता है कि जो पावर है वो लिंग में या वर्ग में नहीं बटी हुई है। जो उसका विभाजीकरण है वह यह है कि उस पल पर कमज़ोर कौन है। अब पिता जब बिस्तर से लग गए हैं तो माँ के कथन में निर्णय उतरने लगता है, और ना लड़ने के आदि बापू वह सब मानते जाते हैं। भले ही बापू की आंखों की कोरों में पानी का कतरा चमक जाता। पिता के जाने के बाद जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो एक बहुत ही सहज से मौके पर माँ की एक कोमल सी हंसी आती है, जो कि मुझे लगता है पाठकों के मन में बहुत देर तक अनुगुंजित होती रहेगी। लेकिन यह माई जो बार बार पिता के पाले में जाकर खड़ी हो जाती थी, एक बार फिर धोखा देती है, और बापू के बाद माई भी चली जाती है एक राख छोड़कर। सुनैना कहती है कि वह माई जिसकी पहचान हमने अपनी पहचान के फेर में मिटा दी थी, अब जब माई नहीं है और जब माई से नज़रें हटती हैं और दृश्यों पर नज़र ठहर पाती है, तो वे देखते हैं किसी फोटो को उठाकर जो देखने लगते जैसे पहले कभी देखी ना हो। माँ और बापू स्कूटर पर बैठते हुए, पति हंसते हुए, बीवी लजाती हुई, मुस्कुराती हुई, हाथ मिलाती हुई। कब 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 दिमाग भंवर की तरह चकराने लगता। माई बापू पर मुस्कुराए। क्यों? क्या था उनके बीच? हम कहाँ थे? हम नहीं थे उनके बीच। ड्यूटी को क्या हो गया था? अचानक वह हमसे फुसफुसाने लगी थी, यह भी देखो, यही था, पर देखा तुमने? हमने उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा था, ना प्यार करते हुए देखा, किंतु अब साथ देखने लगे। सच ही तो है, हम जो दृश्य खाली देखते हैं वे अपनी शून्य दृष्टि के कारण, संभवतः निर्वात केवल एक भ्रम है। ऐसी आगे की जो पंक्ति है ये अंत में आती हैं, और मैं किताब की ही भाषा में इनको पढ़ रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। देखिएगा, ऐसे भी होते हैं कि सच इतना फैला हुआ और उलझा हुआ होता है कि उससे आतंकित हम छोटी सी किसी झूठ को बस उसकी स्पष्टता के कारण सही मानते रहे। हमने माई को एक बिंदु पर खड़ा देखा, वहीं उसे फिर बंधन में ठहरा दिया। सुबोध निकल गया, माई चली गई, और मैं कहीं बीच में अटकी रह गई। हम दोनों ड्यूटी को छोड़कर चल पड़े थे। बस हाथ में एक ही चीज़ थी, उस तस्वीर के फ्रेम में पड़ा एक कागज का पुर्जा जो चूर चूर हो रहा था। ड्यूटी विषाद और उत्पीड़न के बोझ से भरी थी, पर उसी में फुलझड़ियों की तरह छिटकती हमारी हंसी थी। और मुझे भी लगता है कि ऐसा ही तो होता है जीवन। जहाँ दुख मुरझाकर गिरता है वहाँ सुख पनपता है, और जहाँ सुख के बीज छड़ते हैं वहाँ दुख की खरपतवार उगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, और गीतांजलि में आपको एक बार पुनः जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद।